बताया जाए कि गरीब लोगों को इधर रहने का हक नहीं है। लगभग आप माल भी मेरा ही चोरियां कर रहे हैं और उल्टा मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि तेरे को जान से मारेंगे। थाने के अंदर मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी की। उधर मुंशी साहब भी बैठे थे, पुलिस वाले भी थे। उनके सामने मेरी आंटी जो माँ के समान है वो मुझे बोल रही है मैं तेरे को 376 में फंसवाऊंगी। अब इसका मतलब है कि माल भी मेरा चोरी करेगा और उल्टा मेरे को जेल डलवाएंगी। अब हम कहाँ जाएं? अब सब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ को लेके इधर आपके पास इसलिए गुजारिश कर रहे हैं सर, हमारी अपील है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद जफर है। आज किस विषय को लेकर आज आप प्रेस वार्ता करने जा रहे हो और आपके गांव का क्या नाम है और आपकी तहसील या डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सर मेरी तहसील सुंदरबनी है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी है। मैं ठंडा पानी वार्ड नंबर 7 से। मेरा नाम मोहम्मद जफर है। सर मेरा एक ही मसला है कि सर जो ये चोरी हुई थी पहले ठंडा पानी अक्टूबर की 9-10 को, इन्होंने मेरा माल जो शख्स हैं उन्होंने लोड किया। उनका नाम है वसीम अनवर, वालिद का नाम मोहम्मद अनवर। ये वार्ड नंबर 7 से ये पेंच भी है। तो दूसरा जो चोर है इनका वो ड्राइवर है, वो इनका अनवर साहब का जो है वो दोतरा है, उसका नाम हारून चौधरी है। ये आरो मावा से है। इसके वालिद का नाम है अब्दुल गनी। तो इसको अभी अरेस्ट किया है पुलिस ने सुंदरबनी, और ये बता रहा है कि तेरा माल जो है वो हमने थाना मंडी बड़ौद में जाके भेज दिया है। अब मैं ये पुलिस से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि 3 महीने में मेरा कोई हल नहीं हो रहा है। अब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं हम अरेस्ट करेंगे चोर को। जो चोर पकड़ा है ड्राइवर वो सब कुछ बता रहा है, उसके बावजूद भी जो इनकी गाड़ी है गाड़ी भी बाहर है, और जो बड़ा चोर है मैन जो चोरियां करवाने वाले हैं वो बाहर बैठे हैं। उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं इंसाफ के लिए आपके पास यहाँ पर आया हूँ कि मैं डीसी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएसपी साहब से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ मुझे इंसाफ चाहिए। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दूध पीने वाले, मैंने दूध के लिए गाय ली थी, एक गाय और एक बैल इन्होंने बेच दी। अब मेरा कोई सुनने वाला ही कोई नहीं है। अब जा तो मुझे बताया जाए साफ लफ्जों में कि तेरे को इधर रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसीलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब हमें भी फैसला चाहिए कि हम क्या करें। अब गरीब कहाँ तक जाएगा? क्या आपने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस प्रशासन को दी है? बिल्कुल सर दी है। उसके बाद कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई? सर कार्रवाई की गई। एक भैंस चोरी की थी जो कि इन्होंने 29 जनवरी को वो भैंस वापस आई सुंदरबनी थाना में, और उधर से उन्होंने कोर्ट से रिलीज करवा के अब वो शायद वापस घर चली गई है। इसके बारे में मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है। तो अब वो चोर जो ड्राइवर है, ड्राइवर इधर ही है, ड्राइवर सब कुछ बता रहा है। तो और उसके बावजूद भी चोर को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। आपका कहने का मतलब यह है कि जो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और जो सही मुख्य चोर हैं जो आप कह रहे हैं कि वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं क्या? बिल्कुल बाहर है सर, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है, वो बाहर बैठे हैं। उस दिन भी जब इन्होंने ये चोर ड्राइवर इनका पकड़ा गया, उस दिन भी ये बाजार में पूरा दिन घूमते रहे, किसी ने इनको नहीं पकड़ा है। तो इनकी गाड़ी जो है JK02CR 6281 इनकी गाड़ी का नंबर है, जिस पे ये लोड करके माल को बेचते हैं। चोरी के लिए इन्होंने गाड़ी रखी है। अब गाड़ी भी थाने के अंदर नहीं है, अब वो गाड़ी पता नहीं कहाँ है क्या नहीं है। अगर कोई बड़ी कार्रवाई ना की गई तो अगली मांग किस तरीके की रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं की, बिल्कुल सर। तो क्या मांग रहेगी आपकी? SSP राजौरी हों, DIG राजौरी हों, उनसे क्या मांग रहेगी? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। या तो मुझे बताएं कि गरीब को इधर रहने का हक ही नहीं, सिर्फ इधर अमीर लोग ही रह सकते हैं क्या? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें फिर बताया जाए कि गरीब लोगों को इधर रहने का हक नहीं है। तो ये लगभग आप माल भी मेरा ही चोरियां कर रहे हैं और उल्टा मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि तेरे को जान से मारेंगे। थाने के अंदर मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी की। उधर मुंशी साहब भी बैठे थे, पुलिस वाले भी थे। उनके सामने मेरी आंटी जो माँ के समान है वो मुझे बोल रही है मैं तेरे को 376 में फंसवाऊंगी। अब इसका मतलब है कि माल भी मेरा चोरी करेगा और उल्टा मेरे को जेल डलवाएंगी। अब हम कहाँ जाएं? अब सब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ को लेके इधर आपके पास इसलिए गुजारिश कर रहे हैं सर, हमारी अपील है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे। पुलिस की कस्टडी के अंदर आपको इतनी बड़ी धमकी दी गई तो पुलिस ने आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है फिर? सर उस पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं बोला। बोलते हैं जाओ
आप बैठ के समझौता कर लो। जब मैं बाहर आता हूँ मेरे को उल्टियाँ धमकियाँ देते, तेरे को जान से मार देंगे, 1300-376 लगवा के तेरे को जेल भिजवा देंगे। अगर आपके साथ कोई घटना घट जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सर अनवर होगा, वार्ड नंबर 7 का पंच है और इसी का परिवार होगा। यही मेरे साथ घटिया हरकतें करेंगे और यही मुझे किसी भी केस में या मेरा मर्डर कर दें या कुछ भी कर दें सर, उसका जिम्मेदार अनवर खुद होगा और उसी का परिवार होगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं और जो आपके वहाँ के जो विधायक हैं, इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है तो अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं दिखने को मिल रही, क्योंकि आपने कहा कि हम मानते हैं कि एक शख्स को पकड़कर उन्होंने हवालात में रखा हुआ है, जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। बिल्कुल तो सर। आपकी क्या मांग रहेगी, आपके जो विधायक हैं वहाँ के एमएलए और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी से आपसे क्या अपील रहेगी ताकि आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए? सर मैं उनके साथ भी हाथ जोड़ के गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब माल भी मेरे ही चोरी कर रहे हैं और उल्टा मुझे जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। अब मेरे को इंसाफ भी नहीं मिल रहा। ड्राइवर बता भी रहा है कि वो चोरियां करके मेरे साथ चोरी का माल लोड करवा के मेरे को बेचते हैं। मैं उनका ड्राइवर हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं लेके माल उनका जाता हूँ तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारा पुलिस के साथ राब्ता है। हमारी गाड़ी जो है महीने के हिसाब से हमने पुलिस को ये कौन कह रहा है? यहाँ पर आप एक बड़ा आरोप जो है वो पुलिस पर लगा दिया है आपने कि महीना लगा हुआ है। ये कौन सा शख्स कह रहा है कि हम पुलिस को महीना देते हैं? ये सर वसीम अनवर, जो अनवर का लड़का है, वो बोल रहा है जी। ये जब मेरा माल चोरी नहीं किया था उसके पहले भी मुझे ये बताता था मेरी गाड़ी महीने के हिसाब से चलती है, मेरी गाड़ी को कोई नहीं रोकता है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुंदरबानी पुलिस पर एक बड़े आरोप जो हैं वो लगा दिए हैं कि पुलिस महीना लेती है और उसके बाद ये गाड़ियां जितने भी जो गो तस्करी जो है वो धड़ल्ले से की जा रही है। बिल्कुल सर। तो आखिर में क्या फिर से आपकी जो है वो मांग रहेगी? डिप्टी कमिश्नर राजौरी हों, डीआईजी हों, आईजी हों? सर मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नहीं कुछ जल्द कोई इंसाफ किया गया तो अगली आपकी क्या रहेगी कोशिश के क्या करोगे इसके बाद आगे? सर हम ये गुजारिश लेकर जो भी मुलज़मात हैं उनके साथ यही अपील करेंगे बार बार कि हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। आखिरकार हमारे गरीब लोगों के साथ ये इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? या तो गरीब लोगों को इधर रहने का हक ही नहीं है। जी शुक्रिया।